अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चलते हैं टाइप्स पर। जो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन टर्म्स हैं वेब डेवलपमेंट की। इससे पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी अपनी वेब डेवलपमेंट की, होती क्या है टर्मिनोलॉजी, और आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरफाई भी हुई। स्टूडेंट्स डेफिनेशन टर्म्स पे आते हैं डायरेक्ट। www बहुत दफ़ा आपने लिखा होगा गूगल पर www.com www.com, ये होता क्या है स्टूडेंट्स? www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ओके? तो आपने याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है, ये वेब होती है एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो कनेक्ट हुआ होता है किसी एक सर्वर के थ्रू, ठीक है, या नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुआ होता है। क्या बोला मैंने? कलेक्शन होती है कंप्यूटर की, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, सही है, वो कनेक्ट हुए हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, ताकि प्रोवाइड कर सकें आपकी पब्लिकली जो इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं। सही है, वर्ल्ड वाइड वेब ये काम करता है कि जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, वो पब्लिकली आपको शो कर दे ब्राउजर पर। ये काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब, ओके? जो आप इंफॉर्मेशन चाह रहे थे स्टूडेंट्स, वापस से मैं रिकॉल कर रहा हूं इसको, जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली एक्सेसिबल है, सही है, एक इंटरनेट के थ्रू, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट पॉइंट, वेब पेज। वेब पेज स्टूडेंट होता क्या है? ये क्रिएट किया जाता है HTML पे। HTML एक प्लेटफॉर्म है, डेवलपमेंट टूल है, जिसके थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट होती है। क्या है? HTML इज अ डेवलपमेंट टूल। हम इसको देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है ये टू क्रिएट अ वेबसाइट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक होता है बैक एंड और बैक एंड होता है और एक फ्रंट एंड। मैंने आपको बैक एंड पिछली अपनी लेक्चर में बताया कि बैक एंड से जो डेटा बैंक वाली एग्जाम दी थी वो होता है, और फ्रंट एंड क्या होती है? एक ढांचा होता है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो आप नजर आ रहा होता है आपका सारा का सारा, जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं, वो एक ढांचा होता है। बैक एंड पीछे का सारा काम होता है। तो फ्रंट एंड HTML पे आप सारा काम करते हैं, ठीक है? तो वेब पेज क्या होता है कि क्रिएट होता है HTML पे, जो एक्सेसिबल होता है इंटरनेट के थ्रू, किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू, या ऐसा करने से। ये क्या बात हुई? वेब पेज वो होता है जो आप एक्सेसिबल हो सकें किसी इंटरनेट के थ्रू, और ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर में कौन कौन से इंटरनेट ब्राउजर आते हैं? गूगल, मॉजिला, और आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आता है। वेबसाइट थर्ड पॉइंट है हमारा, 2 हो गए, इस पर टिक लगाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। हमारे पास क्या था? वेब पेज जो HTML पे क्रिएट हो रही थी और एक्सेसिबल थी इंटरनेट को, सही है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे हम एक क्या कहते हैं, वेब पेज के थ्रू। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, ठीक है, जो कंटेन करते हैं कोई टैग्स, इमेजेस, या किसी भी टाइप की मल्टीमीडिया जो यूजर से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। क्या बात कर रहा हूं मैं? जो यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, उसे हम जो है वेबसाइट कह सकते हैं, या जो एक्सेसिबल होती हैं बहुत सारे वेब पेजेस की बेसिस पर आप वेबसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेब ब्राउजर। स्टूडेंट ये वो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं कोई वेबसाइट, सही है। यहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, एप्लीकेशन थ्रू which we can access website। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पॉइंट, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है URL। URL की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म है, ये आपके पास एग्जाम में भी आ सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पर, यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। स्टूडेंट्स ये क्या होता है मैं आपको एक बताता हूं। आप लिंक्स देखते हैं बहुत सारी, www.google.com और इस तरह से आगे PHX पता नहीं क्या क्या होता है, वो आप लोगों को भी समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो वो होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक आपका रिसोर्स लोकेटर है। ओके, ये जो www.google.com देख रहे हैं, ये लिंक्स क्रिएट होती हैं इसके थ्रू। ये इंस्टेंट्स आपके पास URL की जो है क्या कहते हैं, वो आपके पास MCQs भी आ सकता है कि आप ये बताएं कि फुल फॉर्म URL की होती क्या है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है सर्च इंजन। स्टूडेंट्स सर्च इंजन होता क्या है, ये एक वेब बेस्ड टूल है, ठीक है, जो इनेबल करता है एक यूजर को कि वो लोकेट कर सके इंफॉर्मेशन, सही है, किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी वेब पेज पर। क्या है, एक सर्च इंजन वो वेब बेस्ड टूल है जो इनेबल करता है यूजर को, यहां पे लिख लेते हैं हम, इज अ टूल विच इनेबल यूजर to access information through web। सर्च इंजन्स बहुत सारे आते हैं आपके पास स्टूडेंट्स। गूगल हो गया आपके पास, मैं इसको लिख लेता हूं, सर्च इंजन जहां पर आप सर्च करते हैं, लिखते हैं, ये सब कुछ गूगल, बिंग एंड याहू। स्टूडेंट्स ये कोई वेल नोन मैंने आपको सर्च इंजन बताए जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वर्क करते हैं। ये तीन है, सबसे ज़्यादा इसको ही यूज़ किया जाता है और किसी को यूज़ नहीं किया जाता, सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है होम पेज। स्टूडेंट्स होम पेज कहते हैं हम लैंडिंग इंजन, ठीक है, ये लैंडिंग पेज आप कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम, लैंडिंग पेज। स्टूडेंट्स ये होम पेज क्या होता है, जैसे ही आप विंडोज अपनी खोलते हैं या ब्राउजर खोलते हैं, जो सबसे पहला पेज आता है, सबसे पहला पेज, उसे हम होम पेज कहते हैं। वो पेरेंट पेज होता है आपके पूरे ब्राउजर का। अब आप चाहे उसमें जितने भी ब्राउजर की लिंक्स खोल लें, जितने भी टैब खोल लें, न्यू टैब्स खोल लें, कोई फायदा नहीं। जो होम पेज होगा वो पहला पेज होगा जो सबसे पहले आपके ब्राउजर से आएगा। लास्ट दो रह गए, वेब होस्टिंग। स्टूडेंट्स वेब होस्टिंग वो होती है जो वेब डेवलपर जो वेबसाइट डेवलप करता है और वो एक्सेसिबल बना देता है वेबसाइट को, कि वो जो वेबसाइट थी उसको पब्लिक कर दे, ब्राउजर पे पब्लिक कर दे ताकि सब एक्सेस कर सकें। उसे वेब होस्टिंग कहते हैं। होस्ट कर देना एक वेबसाइट को पब्लिकली ताकि सब एक्सेस कर सकें, उसे आप वेब होस्टिंग कहते हैं। एज अ डेवलपर बहुत सारे आते हैं, एक आता है कि ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। फायरबेस एक है कंसोल जिनकी बेसिस पर आप होस्ट करते हैं, सही है, वेब होस्ट करते हैं। वापस से मैं एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, वेब होस्टिंग वो होती है जो डेवलपर जो वेबसाइट डेवलप करता है, सही है, वो एक्सेसिबल बना दे यूजर्स के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप उस वेबसाइट को पब्लिकली देख सकें, चेक कर सकें, जाकर उसको एक्सेस कर सकें। फेसबुक एक होस्ट हुई हुई वेबसाइट है या एक होस्ट हुई हुई एप्लीकेशन है जिसको एक यूज़र, मैं या आप सब के सब उसको चेक कर सकते हैं, पब्लिकली देख सकते हैं। तो वेब होस्टिंग से कहते हैं। वेब सर्वर वो होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, सही है। आपने वेबसाइट होस्ट कर दी है, अब सर्वर क्या काम करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा, उसको देखेगा सारा का सारा किस तरह से वर्क करी आपकी वेबसाइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डेफिनेशन टर्म्स थी जो आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगी और देखा जाएगा, इसकी बेसिस पे आपको देखा जाएगा कि किस तरह से एक वेबसाइट क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये MCQs बेसिस में भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक और ये थी डेफिनेशन, एंड आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।